सुखेन ब्रह्म स्पर्श मयम तम सुखम मनुष्य के। गीता का 28वां श्लोक 6 अध्याय का, इसमें योगी के लक्षण परमात्मा ने बताया। 6 अध्याय योग के ऊपर भगवान ने कैसा ध्यान करना चाहिए, आत्मदर्शन कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में बड़ा सुंदर वर्णन आज। और जो आत्मदर्शन करने के बाद के जो लक्षण योगी के बताए, या परमात्मा के दर्शन, जैसा संसार की कोई वस्तु आप ग्रहण करते करते उसमें से जब अनिच्छा उत्पन्न होती है, इसी तरह से संसार में भी क्या होता है कि मनुष्य जब संसारिक बौद्धिक धरातल, देह बुद्धि और आत्मबुद्धि, तो देह बुद्धि वाले लोग देह के विषय में ही उसका चिंतन चलता है, और आत्मबुद्धि वाले लोग, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर हुआ, स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रार्थना, अरे भाई ये तो वासानी जीर्णानी यथा व्यया, मुझे पता भी नहीं लगता। एक बात हमने नर्मदा परिक्रमा में एक अवस्था, मैंने पहले जब परिक्रमा करी थी तब मैंने एक दृश्य देखा था। एक सन्यासी ध्यान में बैठे हुए हैं और एक कुत्ता आकर उनकी चमड़ी खा रहा है। मैंने उनको जोर से यार आवाज दी, मैंने महाराज कुत्ते को भगाओ भगाओ। तो उस संत ने बढ़िया अच्छा उत्तर दिया, कहते हैं कि कुत्ता जाने और चमड़ी जाने, मैं तो उसका भजन कर रहा हूं। ये आत्मबुद्धि व्यक्ति के लक्षण है। अब जब विषय काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इसके कई प्रकार के, उसमें अब ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जब सबसे पहले योगी का लक्षण परमात्मा ने एक कहा कि अपने उसके अंतर मन का संकल्प विकल्प रूपी पहाड़ जिसने पार कर लिया, ना रोषिति, ना दोषिति, ना सोचिति, ना कांक्षति, संकल्प विकल्प विवर्जिता। तो जब उसको कोई प्राप्त ही करना नहीं है, वो कहते हैं ना कि सनकादिक ऋषियों के पास एक बार जनक जी महाराज गए और जनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज बताओ, अब मैंने देहात्म बुद्धि तो है नहीं, विधि अवस्था में रहता हूं, इस ब्रह्मांड के ऐसी कोई वस्तु नहीं है मैंने प्राप्त नहीं की हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की हो या सांसारिक जगत की हो, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जनक, आप इतने अपने आप को साधनात्मक दृष्टि से इतने श्रेष्ठ हो गए हो, उस शिखर तक आए हो, अब यहां से आगे कोई रास्ता नहीं है, अब गिरने की जरूरत है। तो अपने जीवन में योगी के लक्षण, एक समाज में रहता है तो सामाजिक चिंतन है, और अध्यात्म में रहता है तो आध्यात्मिक चिंतन। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले वैसा। तो उन सभी परमात्मा कहते हैं कि सुखेन ब्रह्म स्पर्श मंत्यंतम सुखम मश्नुते। अब सुख और दुख की परिभाषा जिससे उठ गए हो, अब सुख किसको कहेंगे, दुख किसको कहेंगे। जैसे आप लोग ऊपर बैठे हो और किसी ने जोर से पत्थर मार दिया, वो पत्थर लगने के बाद जो दुख होता है, लेकिन पत्थर देखा तो पता चला कि पत्थर सोने का है। क्या है इसको, पत्थर तो आकर पड़ा हुआ है, पैरों में माथे में जोर से लगा, खून निकल रहा है, लेकिन आपने उस समय देखा कि पत्थर सोने का है, तो वहां से उठने का मन नहीं करेगा और दूसरा आएगा। ये देह बुद्धि के लक्षण है। एक और बात बताऊं, मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं, एक नदी के किनारे एक सन्यासी
2-4 तोली की अंगूठी पड़ी हुई, और एक प्रहर 3-4 घंटे से खड़े थे। एक धोबी आया और धोबी से कहा कि भाई आजा, मैं तेरा कल्याण करता हूं। धोबी ने कहा, अरे महाराज कितनी अच्छी बात है, मेरा कल्याण, मैं इसीलिए तो गंगा किनारे रोज आता हूं, मेरा कल्याण करिए। उन्होंने कहा कि हाँ कल्याण ही होगा। बोले अंगूठी उठा। तो धोबी ने पूछा कब से देख रहे हो? बोले महाराज मैं, उसने कहा धोबी ऐसे 3-4 घंटे से देख रहा हूं। धोबी कहता है महाराज मैं इसको 7 दिन से देख रहा हूं। ये देह बुद्धि और आत्मबुद्धि। जिस संसार के पद पैसा प्रतिष्ठा से जो जीवात्मा प्रभावित न हो, ये संकल्प विकल्प विवर्जिता, ये योगी के लक्षण परमात्मा ने बताए। योग के लिए यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा उपासना जप तप और समाधि, उसके अष्टांग योग का बला अष्ट सिद्धि के, उसके भी अलग अलग विषय में, उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, उसके लिए कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, यम नियम संयम से रहने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने कहा कि संकल्प विकल्प से जो मुक्त हो गया वो योगी है। कितनी बड़ी बात परमात्मा ने कहा। योगी किसको कहा? कि शरीर से योगी, पेट हिलाने से योग बनता है। ये शारीरिक योग, मानसिक बौद्धिक और आत्मिक योग। तो इन सभी अवस्था में परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन अपने जीवन में इन सभी, इसने जिसने पार कर गया, जिसने सारे संसार के महासुख की, फिर उससे बड़ा जगत में कोई सुखी नहीं है। क्या कहा? जिसने कोई संकल्प ही नहीं है। जड़ भरत की कथा भागवत में आती है, बड़ी लंबी कथा है। किसी ने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, चल तो चल, स्वयं का कोई संकल्प नहीं है। खाने के लिए दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, ना प्राप्ति है। जो एक बार इसमें मूल स्वरूप में और मनुष्य के जीवन में देखो, आप लोग सारे के सारे संसार के तरफ ही देखते हो, कोई भी जीवात्मा साधना के तरफ नहीं देखता है। बस मनुष्य को थोड़ा सा अपने आप के मन रूपी जिसके चलायमान है, वो चलायमान मन को संसार से निकाल कर साधना में लगाना, ये एक योगी के लक्षण है। विचारों का परिवर्तन करना। अपने जीवात्मा और परमात्मा मिलेंगे कहाँ? क्योंकि ये जहाँ नेत्र है, मुख है, श्रवण है, ग्रहण है, जिसको मलमूत्र है, इनकी जो चाल है, ये बाह्य जगत की ओर ही है, अंतर्मन की नहीं है। लेकिन जब ये सारे के सारे अंतर की तरफ दौड़ने लगे तो परमात्मा कहती है कि ये योगी के लक्षण है, ये साधक के लक्षण है, ये आत्म प्राप्त करने के लक्षण है, ये महासुख, ये समाधि प्राप्त करने के लक्षण है। देखो समाधि में बहने की जरूरत नहीं है भाई। कभी कोई रास्ता हो तो आप तय करके चल सकते हो। अब यहाँ हृदय में मन बुद्धि इंद्रियों में कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो स्थिर होने की जरूरत है, जहाँ चित्त वृत्ति से निरोधा। तो इन सभी अवस्था में यही कहा गया है कि आपके वैचारिक धाराओं का परिवर्तन संसार से कहते चल रही है, जो संसार का प्रवाह है, ये संसार के प्रवाह को साधना का प्रवाह बनाना, ये योगी के लक्षण है। पर यही जब आप करोगे तो परमात्मा ने कहा कि इस जगत में उससे बड़ा कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं है, उससे बड़ा कोई साधक व्यक्ति नहीं है, और मेरे नजरों में उससे बड़ा कोई इस जगत का, मेरे नजरों में वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। वही संकल्प विकल्प विवर्जित होकर परमात्मा का चिंतन करते हुए वो ब्रह्म जिसका चित्त ब्रह्म का स्पर्श करे, मन बुद्धि इंद्रिय जिसका ब्रह्म का स्पर्श करने की उत्कंठा हो जाए। कहते हैं ना कि भाई किसी को बलवान बनना है तो रोज हाथी का ध्यान करो, आप अपने आप बलवान हो जाओगे। ये आज मानस योग में साइंटिस्टों ने इसका प्रयोग सिद्ध कर दिया। हाथी जैसा बनना है तो ऐसा बनोगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा आता है,
भगवान दत्तात्रेय ने 24 अवतारों में से 24 गुरु में से एक गुरु बनाया। तो भृंगी जो गुंगुंग गुंगुंग बहुत करता है, वो अपना स्वयं प्रजनन नहीं करता है। कोई भी एक कीड़ा उठा के लाता है, घोंसले में रखता है, 24 घंटे उसके सामने वो भूंग 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 करते हुए वो उसका स्वरूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये आंख, नाक, कान ये परिवर्तन करना आसान है, लेकिन जिसने अपने अंतर मन के स्वरूप को परिवर्तन कर दिया, वो स्वानंद, परमानंद और पारवेष्टि आनंद की अनुभूति उसके अंतर मन में अपने आप ही प्राप्त हो सकती है। श्रोताओं, समय हो गया। कल हम लोग 29 और 30वें श्लोक के ऊपर चिंतन करेंगे। इतना ही कहते हुए आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।